मैं इस वक्त पटना के उस लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ आज रिबेल्स फ्लाई नाम का एक नया स्किल ट्रेनिंग संस्थान लॉन्च किया गया है। इस संस्थान में युवाओं को एयर होस्टेस, हॉस्पिटैलिटी और इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, एक्चुअली एक कोचिंग की इनॉग्रेशन है आज। उस कोचिंग का नाम रिबल्स फ्लाई है और एविएशन सेक्टर में आज भी बिहार के बच्चे थोड़े पीछे होते हैं। एविएशन सेक्टर का मतलब कि अगर उन्हें एयर होस्टेस बनना है तो आज भी एक ऐसी मानसिकता है हमारे प्रदेश में खासकर कि एयर होस्टेस का जॉब अच्छा नहीं होता है। इसलिए आज चूंकि मैं इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास लेता आया हूँ लगभग 15 सालों से, तो ऐसी ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे बच्चे के बीच में अवेयरनेस आया तो एयर होस्टेस की तैयारी कर सकते हैं, केबिन क्रू बन सकते हैं। आज सरकार की भी कई ऐसी योजनाएं हैं कि बहुत तेजी से बहुत सारे एयरपोर्ट्स के निर्माण हो रहे हैं। इसलिए एक नए कोचिंग की शुरुआत आज की गई, जिसमें से आज हमारे साथ मैडम है। ये हमारे चीफ गेस्ट थी, हमारे यहाँ ये चीफ गेस्ट थी। मैम, प्रोग्राम में जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और देखिए, जो सरकारें होती हैं किसी जगह पे, किसी भी जगह पे, चाहे कोई राज्य हो या कोई देश हो, ये उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो सारे स्किल्स जिससे कि जनता को, नागरिक को कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक एज मिल सके, वो बेहतर कर सके, वो नागरिक को प्रोवाइड कराना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, हमारे राज्य में जो सरकारें हैं, उनके पास तो खुद ही कोई स्किल नहीं है और ये चीज़ें तो वो सोचते भी नहीं हैं कि लोगों को ज़रूरत हो सकती है इन चीज़ों की। अंग्रेज़ी उनमें से एक स्किल है, एक भाषा है, एक ऐसी भाषा है जो आप चाहें या ना चाहें, उसको माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत ही सशक्त भाषा है। जॉब्स हमारे देश में भी अंग्रेज़ी में ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए ये उत्तरदायित्व है सरकारों का कि वो स्किल बच्चों को पहुंचाए। हमारे यहाँ उसकी कमी है, ये सब जानते हैं यहाँ पे। और हमारे राज्य में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारा राज्य 2 हिंदी स्पीकिंग राज्य है, लेकिन यहाँ पे तो हिंदी में नौकरियाँ ही नहीं हैं। हिंदी में तो नौकरियाँ हैं नहीं। तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सोसाइटी के, वो इस तरीके की चीज़ें शुरू कर रहे हैं। वो असिस्टेंस दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड बहुत ही कम्पेटिटिव है। एंड अनलेस आप अपने राज्य में उस तरीके के अवसर हिंदी में दीजिए, जो संभव नहीं है, बहुत लंबे वक्त तक संभव नहीं है, अंग्रेज़ी आना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह की पहल हो रही है और मैक्सिमम लोग तो बिहार से बाहर ही जाके काम करते हैं। तो इसको सीखने की, अंग्रेज़ी सीखने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे और भी बेहतर कर सके। तो अच्छा लग रहा है। शिक्षा को लेकर लगातार बिहार सरकार दावे करती है कि शिक्षा हम दुरुस्त कर रहे हैं और शिक्षा लगातार लोगों के पास पहुंच रहा है। तमाम गरीब बच्चे हैं जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, बच्चे लोग शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, बिहार सरकार जो है वो घोंघा है, समझते हैं? घोंघा, स्नेल जो होता है, जो बहुत धीरे धीरे, कछुआ भी नहीं है, घोंघा है। जिस गति में बिहार सरकार चलती है, अब जो बच्चे हैं उनका जीवन तो उस गति में नहीं रुका रहेगा। एक ही साल में एक क्लास खत्म होगा, 10 साल में तो क्लास नहीं खत्म होता है। तो वो क्या कहती है, क्या दावा करती है, वो सब मटेरियल है जो हमारे आंखों के सामने है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें सभी लोग ये जानते हैं कि शिक्षा जो है बिहार में, वो एक लायबिलिटी बन गया है। शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिहार के नागरिकों के लिए एक लायबिलिटी है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, यहाँ पे गरीब गुरबा, ये सब तो बड़े हैं ना, ये तो जुमले हो गए हैं ना। यहाँ पे ये सब बोलने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है। जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा की जो ज़रूरत है, अच्छी क्वालिटी ऑफ शिक्षा की ज़रूरत है, वो उन लोगों के पास है जो अभाव में जीवन बिता रहे हैं। सरकारी स्कूल कौन जाते हैं? वही गरीब गुरबा जाते हैं जिनके नाम पे आप वोट लेते हैं। तो इन्होंने वो शिक्षा व्यवस्था चौपट करके रखी है, उसकी बैंड बजा के रखी है। तो ये क्या दावा करते हैं, वो बेकार की बातें हैं। शिक्षा की हालत बिल्कुल चौपट है। जब तक अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं होगी, उच्च स्तरीय शिक्षा अच्छी नहीं होगी, बिहार में कोई विकास नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीडीपी पर कैपिटा।
उसी से पता चलता है कि किसी राज्य की इकोनॉमी कितनी बेहतर कर रही है, या कोई राज्य कितना विकास कर रहा है। और हमारा जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही पुअर है, उसको ठीक करने के लिए शिक्षा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन वो तो शिक्षित सरकारों से संभव है ना। अब राज्य के सबसे मूर्ख लोग अगर बैठ जाएंगे सदन में तो यही होगा। उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल जो है अब बंद किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, बंद होगा स्कूल, क्या कहिएगा मैम? केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार चल रही है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। इस तरीके से कोई एक प्लान बना के और उसके अंतर्गत चीज़ें होनी चाहिए, आइडियली ऐसी ही होनी चाहिए। और सरकार तो यहाँ पे भी बीजेपी की है ही, एनडीए की ही सरकार है ना। सरकारें तो दोनों साथ में ही चल रही हैं, तो कहीं किसी बाहर के राज्य पे टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है? अपने ही राज्य पे टिप्पणी करते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर खराब है, हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब है, तो उसके लिए जिम्मेदार तो दोनों ही हैं। दोनों ही पिछले 20 वर्षों से हैं सरकार में, तो यहीं की टिप्पणी करिए। लेकर क्या कहिएगा सरकार पे? देखिए, मुझे लगता है कि आज अगर कुछ पॉलिसी मेकिंग पर आपके सवाल हो तो मैडम से अच्छा कैंडिडेट आपके पास नहीं हो सकता है। अगर कोई पॉलिसी, चूंकि इनके पास ज़्यादा नॉलेज है, इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी सेक्रीफाइस की है हम लोगों के लिए, हम बिहारियों के लिए, तो आज जिस तरह से ये 5 साल से इतनी मेहनत कर रही है, तो मुझे लगता है कि पॉलिसी शिक्षा से अगर हम किसी दिन अकेले अगर दें तो फिर इस पर बातें होंगी। ये इनके पास ज़्यादा कंटेंट्स हैं, तो अगर इनसे आप सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड जितने भी सवाल हैं तो आप मैडम से पूछ लें। शिक्षा को लेकर बिहार में आखिर आप लोग वोट देते हैं बिहार में, जी, शिक्षा को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, बिहार के लोग, गरीब लोग, बच्चे लोग जो हैं शिक्षा को ले सकें, स्कूल में जा सके, अच्छी अच्छी कॉलेज बिहार में बने, जी। उसके लिए क्या कहिएगा? नहीं, उसके लिए तो मुझे लगता है कि आज सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो ये सब तो मतलब आज 2025 हो गया, और आप देख लें कि 5 साल में अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री आपको सही सलामत मिल जाता है तो आप लकी है, ये युवा कहते हैं। तो हालात तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात हैं, और ये कैसे सुधरेंगे, तो नए लोगों को ही मौका देना पड़ेगा। वो अगर आप सुधारना चाहते हैं तो कब तक, एक ही जिंदगी है, एक ही जीवन है हमारे पास, तो कब तक सोचें। आज़ादी हुए आज हमारे पास 75 साल, 70 साल से ज़्यादा हो गए, और आज भी अगर हम यही बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर इसी तरह चलता रहेगा। अगर नए लोग नहीं आएंगे, पॉलिसी बनाने वाले लोग नहीं आएंगे, शिक्षित लोग नहीं आएंगे, जिन्हें यह पता ही नहीं होगा। जरा एक छोटा सा आप उदाहरण लेकर देख लीजिए कि आज ये हालात हैं। आज अभी जब मैडम मेरे से सवाल अभी पूछ रही थी, आने के साथ ही इन्होंने पूछा कि आप एक ही चीज़ में क्यों लगे हुए, आप इतने दिन से हैं। मुझे तो लगता है कि बिहार का स्पोकन इंग्लिश का मैं सबसे बड़ा कोचिंग हूँ। हमसे पूरे बिहार में हमसे बड़ा कोचिंग स्पोकन इंग्लिश की नहीं है, जो इंग्लिश की ट्रेनिंग देता है, इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग देता है। और मुझे लगता है कि बिहारी शब्द में यहाँ के बच्चे जब माइग्रेट करते हैं, यहाँ के युवा जब माइग्रेट करते हैं, तो ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं उनकी। मतलब गल्फ कंट्रीज से बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर बीटेक तो कर लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, दिल्ली मुंबई की तो बात ही नहीं कर सकते आप। तो आज आप ये हालात हैं। कभी मैडम हमसे पूछ रही थी कि आप एक ही चीज़ में क्यों रहे, तो आश्चर्य है कि एक बंदा जो चपरासी की तैयारी करवा रहे हैं वो नीट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप ऐसे देखें, और मुझे लगता है ये सरकार की ही विफलता है कि आज अगर ये जरा सोच कर देखिए, मैं स्पोकन इंग्लिश से आज तक इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा पाया। एक ही चीज़ है, स्पोकन इंग्लिश भी वही है, ग्रामर भी वही है, लेकिन मैं ग्रामर में नहीं आ पाया। मैं कई बार कोशिश किया, मुझे लगा कि यहाँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं, एसएससी के लिए ज़्यादा पागल हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो लॉन्ग फॉर ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगा कि ग्रामर में आना चाहिए। लेकिन मैं 2 दिन के क्लास में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बच्चों को ठग रहा हूँ। सबसे पहली पर्सनैलिटी यही थी हमारी, या उसको डेवलपमेंट का एक पार्ट माने। तो मुझे लगता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था ही पूरी चौपट है। मतलब अब ऐसा समस्या है कि लास्ट में कि नेताओं ने ठगा, बाबाओं ने ठगा, अब शिक्षक ठग रहे हैं। हमारा तो ये दुर्भाग्य है ना कि हम एआई के जमाने में अब शिक्षक से ठगे जा रहे हैं। आज जो इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, आज उसी कड़ी में ये हमारी एक अगली लड़ाई है। हमने एक लड़ाई में तो विजय पा लिया कि अब बच्चे हमसे यह नहीं पूछते हैं कि सर आप कैसा पढ़ाएंगे, बल्कि मैं बच्चों से यह बोलता हूं कि आपका एडमिशन मैं नहीं लूंगा। मतलब वो कॉन्फिडेंस हमारे यहाँ आया। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा करियर ओरिएंटेड भी किया जाए। करियर ओरिएंटेड का क्या मतलब कि इंग्लिश बोलकर करेंगे क्या आप, इंग्लिश तो आप बोल लीजिए। व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ना आपके पास रोजगार है, ना आपके पास ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं कि बिहार में रहकर आप कुछ कर सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट, एविएशन सेक्टर, फ्लाइट अटेंडेंट, केबिन क्रू। अभी मैं पढ़ रहा था कि तेजी से एयरपोर्ट्स खुलने वाले हैं, इंटरसिटी कनेक्शन की बात हो रही है कि एयरपोर्ट से उनको जोड़ा जाए।
मुझे लगता है कि करियर ओरिएंटेड हो जाएगा तो ना सिर्फ उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी बल्कि साथ ही साथ उनको एक जॉब भी मिल जाएगा ताकि वो ग्रेजुएशन होते होते एक जॉब पा लें। इसी कड़ी में ये मैंने रिबल्स फ्लाई नाम से एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जहां बच्चों को एयरपोर्ट मैनेजमेंट, ग्राउंड सर्विस, केबिन क्रू, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लड़कियां बिलोंग करती हैं उनकी जो ग्राम से अब मेरा अगर आप देखेंगे हिस्ट्री जो है तो मैं वैसे बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट कर पाया हूँ जो ग्रामीण परिवेश से ही रहे हैं, जिनको शायद लगता था कि मुझे कोई नहीं मेरा हेल्प कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं वैसे बच्चों को ही ज़्यादा हेल्प करूँगा। आप जब मेरा रिव्यूज़ देखेंगे या मेरे पे रिसर्च करेंगे तो वैसे बच्चे ज़्यादा इंप्रूव किए हैं जो ग्रामीण परिवेश से थे। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में आने के बाद उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि मैं उनकी टेस्ट को समझता हूँ, मतलब उन्हें क्या चाहिए, उनके लिए क्या ज़रूरत है। इसलिए ये हेल्पफुल होगा उनके लिए कि मैं ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो जिन्होंने उन लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प की है। गरीब बच्चे